सारे ऐसे ही तो हैं ये। तुमने देखो अभी क्या पढ़ के आए हैं? हाँ, वो पढ़ा था समय, है ना, कार्य समय। कार्य समय से जुड़ा हुआ है पाइप टंकी, ठीक, समझ रहे हो? बिल्कुल उसे पाइप टंकी कार्य समय एक ही है, ठीक है, भले ही चैप्टर अलग है लेकिन सेम है। अब जैसे ये है चाल समय दूरी, इसमें रेलगाड़ी भी जुड़ा हुआ है, नाव भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाव, धारा, रेलगाड़ी सब इसमें ऐड है, ठीक है, मतलब एक जैसे ही है ना। तो अभी क्या पढ़ा है? चाल समय दूरी। चाल समय दूरी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो किसमें आएंगे? रेलगाड़ी में आएंगे, ठीक है, लेकिन उसका चैप्टर अलग बना दिया। कौन सा बना दिया? रेलगाड़ी। तो हेडिंग डाल लो आप रेलगाड़ी, ठीक है भाई, हेडिंग डाल लो रेलगाड़ी, समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सुन लो भाई। हो सकता है एक रेलगाड़ी है, ये मान लो, ठीक है, रेलगाड़ी तो देखी होगी सभी ने। रेलगाड़ी है, कह देगा कि यहाँ पे कोई एक जो है ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एक खंभा हो सकता है। क्या हो सकता है? खंभा हो सकता है, या इसी को आदमी कह सकता है, ठीक है, या और बताओ, क्या? कार? चलो यही रहने। पोल भी खंभे भी कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं? खंभा कह दो, आदमी कह दो, पोल कह दो, ठीक है। एक तो हाँ, इसको पार कर रहा है, समझ में आ रही है भाई? रेलगाड़ी चल रही होगी यहाँ से और खंभे को पार कर रही होगी, आदमी को पार कर रही होगी, या पेड़, पोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसकी जो हम लंबाई मानेंगे खंभे की, पोल की, आदमी की, जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से रेलगाड़ी स्टार्ट हुई और मान के चलो ये आगे चल रही है, ऐसी मान के चलो, है ना। तो ये यहाँ पहुंची भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो है जितना पार किया, तो अपनी बराबरी तो चली होगी, अपनी लंबाई के बराबरी तो चली है भाई। यहाँ से स्टार्ट किया और ये मान के चलो धीरे 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 यहाँ पार कर गई। तो कितने समय में इस आदमी को पार कर लेगी, ठीक है। कितने समय में इस आदमी को पार करने का मतलब है कि कितने समय में अपनी लंबाई के बराबर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पता चला, ये तो पहली कंडीशन है भाई, ठीक। हो सकता है एक रेलगाड़ी इधर से जा रही हो, ठीक है। अब क्या कह देगा? अब खंभे की जगह यहां पे जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लेटफॉर्म। के रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है। बताओ एक रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। या प्लेटफॉर्म की जगह हो सकता है दूसरी रेलगाड़ी हो। क्या हो गई? दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, या कोई पुल हो सकता है ना। क्या हो सकता है? कोई पुल हो सकता है ना। कहने का मतलब ये है कि रेलगाड़ी की भी लंबाई दे रखी होगी और प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी या पुल की भी लंबाई दे रखी होगी। अभी इसकी लंबाई क्या मानी थी हमने? 0, यानी इनकी लंबाई क्या होती है भाई? 0। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या दे रखी होगी? लंबाई दे रखी होगी, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक रेलगाड़ी ये जा रही है भाई, हो सकता है एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसके सामने से। क्या हो सकता है? एक रेलगाड़ी इसके सामने से आ रही हो। समझ में आ रही है भाई? तो एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक। पूछा जाएगा कि आपस में कितने समय में पार कर लेंगे एक दूसरे को, समझ रहे हो नहीं? या चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? एक रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है,
और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है, ठीक है। ये रेलगाड़ी नंबर 1 है और ये रेलगाड़ी नंबर 2 है, ठीक है। कि पहली रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है, दोनों आपस में कितने समय में पार कर लेंगे। समझ में आई बात नहीं भाई? मैंने बताया पहली कंडीशन हो सकती है कि रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी आदमी या पोल को पार कर रही है, ठीक है। तो हम खंबे की, आदमी की और पोल की लंबाई क्या मानेंगे? रेलगाड़ी के मुकाबले 0 मानेंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसे पार कर सकती है, या किसी पुल को पार कर सकती है, ठीक है। और कंडीशन के ऊपर क्या देता है, ठीक। फिर रेलगाड़ी सामने से आ रही रेलगाड़ी को पार कर सकती है, रेलगाड़ी की जगह यहां पे आदमी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? समझ रहा हूं कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक आदमी रेलगाड़ी के सामने से दौड़ के आ रहा है, ठीक है। तो आपस में वो कितने समय में पार कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक। तीसरी चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर से जा रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। या रेलगाड़ी की जगह एक आदमी भी दे सकता है, समझ रहे हो ना। एक रेलगाड़ी जा रही है और रेलगाड़ी के सहारे सहारे कौन दौड़ रहा? आदमी भी दौड़ रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी आदमी को कितने समय में पार कर लेगी, है ना। तो एक 2-3 कंडीशन है, इन्हीं पे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसे बना लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से 2-4 चैप्टर को खत्म करके फिर डिटेल में पढ़ेंगे और भी ज्यादा, है ना। हो गया? तो हेडिंग डालो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 टाइप देखेंगे इसका, ठीक है भाई। लिखो, जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे कोमा किसी आदमी कोमा किसी पोल या किसी टावर को रेलवे लाइन के किनारे, किसी टावर को, एक रेलवे लाइन मत लिखो, ठीक है। किसी टावर को पार करे, बस इतना लिख लो, किसी टावर को पार करे, ठीक है भाई, इतना ही काफी है। बस किसी खंबा, किसी आदमी, किसी पोल या किसी टावर को पार करे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा भाई? कोई रेलगाड़ी है, रेलवे लाइन के सहारे कोई आदमी खड़ा हुआ है, या कोई खंबा खड़ा हुआ है, या कोई पोल हो सकता है, या क्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब जिसकी लंबाई क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। यानी नाप नहीं सकते आप, कितना मान के चलो, 1 फुट या 2 फुट, इसकी नापोगे क्या? वो लेते नहीं है, 0 मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे भाई? लिखो जरा क्वेश्चन लिखो इस पे।
बिल्कुल सेम है, जो अभी पढ़ गया है सेम है, कुछ नहीं करना है। ठीक, लिखो जरा। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 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 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 100 किलोमीटर लंबी 100 मीटर 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के किनारे जाते हुए रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में कितने समय में पार कर लेगी? कितने समय में पार कर लेगी? बताओ भाई। कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, किसने पढ़ा है रेलगाड़ी? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं पढ़ा तो एक बात बताओ, अभी हम क्या पढ़ के आए भाई? चाल समय दूरी। चाल बराबर क्या होता था? दूरी बटे, इतना तो पता है ना? पता है भाई हिमानी? नहीं, इतना तो पढ़ के आए ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक बात बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ये क्या है? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी हमें क्या दिया है इसने? 100 मीटर लंबी। तो ये हमें क्या दे दिया इसने? वास्तव में लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? ये लंबाई दे दी ना। ठीक है, ये क्या दे दिया उसने हमें? लंबाई दे दी। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में? बोलो। हाँ, 30 चाल भी दे रखी है इसकी। क्या दे रखी है? चाल भी दे रखी है कि ये कितनी चाल से चल रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, तो हमें कितनी चीजें दे रखी हैं भाई? दो चीजें हैं, इसको इनने हमें दे दी। एक तो हमें लंबाई दे दी और एक क्या दे दी? चाल दे दी। ठीक है, दो चीज दे दी। तो अब क्या पूछ रहा है? कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, समय तो पूछा है। अगर यहां देखो तो हमको क्या दे रखी है? दूरी भी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, और क्या पूछा गया है हमसे? समय। तो अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि चाल और समय में कैसा संबंध है? मैं एक काम कर लूं, समय को यहां ले जाऊं, चाल को यहां ले आओ, इतना तो पता है कि नहीं? पता चल रहा नहीं भाई? कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। तो मैं समय पता करना है तो मैं समय को यहां ले आऊंगा, ऐसा कर लूंगा, समय बराबर दूरी बटे। बताओगे जतिन, इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या कर लूंगा, समय को इधर ले आया, दूरी जो है उसको किससे भाग दे दूंगा? चाल से। तो मेरा क्या निकल आएगा? समय निकल आएगा। ये तो बताने के लिए है ना, समझाने के लिए कहां से क्या आया। ठीक है, तो एक बात बताओ, समय में जब पता करना है, दूरी कितनी है भाई? 100 मीटर। ठीक है, और समय चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज कर लूं मैं? मीटर प्रति सेकंड में, है ना। चाल जो आएगी हमेशा, ये जो आएगी इसकी रेलगाड़ी की चाल जो आएगी, जो समय जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा हमेशा। ठीक है, किसमें आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड का मतलब है किसमें जाना चाह रहे हैं हम? बताओ, छोटे में कि बड़े में? तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? 5/18। इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई? ये चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, हमें जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किसमें आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखूं? 5 लिखूं या 18 लिखूं? भाई मीटर प्रति सेकंड का मतलब हम छोटे में जाना चाह रहे हैं ना, तो ऊपर क्या लिखा है? छोटा क्या लिखा है? 5/18 कर दिया। इसे मत देखो ऊपर, 100 को मत देखो, बस इतना देखो। ठीक है, 30 को देखो। 30 के अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में चाल दी है,
मैं जाना किसमें चाह रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड में, तो ऊपर 5 लिखा जाएगा ना, 5/18। अब ये 18 जो है ये यहां से छलांग मारेगा और इसके पास बैठ जाएगा, किसके पास बैठ जाएगा, 100 के। तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, देखते रहोगे ध्यान से, समय बराबर 100 गुणा 18 और बटे नीचे क्या है 30 गुणा 5। इतनी बात समझ में आ गई भाई। यहां से इनने छलांग मारी, कहां बैठ गया, इसके पास जाएगा, बैठ गया। ठीक, अब काटना बाकी है बस, 0 से 0 खत्म, 3 छन और 6 से कितना, 5 दूनी 6 दूनी 12 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर लेगी भाई उसे, 12 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ, तालो। अब पता चल गया ना, बिल्कुल उसी जैसा है। बताओ भाई, चाल समय दूरी जैसा है नहीं, ये चाल समय दूरी का ही पार्ट है। ठीक है, चाल समय दूरी का ही पार्ट है ये। अब सारे क्वेश्चन कर लोगे जितने भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला तुमसे। पढ़ा है भाई शेखर? भैया आगे बढ़े, आया भाई प्रशांत, समझ में नहीं, पढ़ा है नहीं है, समझ में आ रहा, क्वेश्चन कर रहे हो, घर जाएगा नहीं? नौकरी लगानी हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मन है नौकरी पोकरी करने का नहीं? हाँ, फिर क्या है? अरे तो छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहे तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि नौकरी नहीं करने का मतलब ये है कि पढ़ना ही नहीं है भाई। अरे तो लेके तो आओ नौकरी, है भाई, मत करना ज्वाइनिंग लेटर अपनी जेब में लगे घूमना, है ना। कोई कहे तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, उसे दिखा देना, देख भाई ये रही नौकरी, है ना। अरे यार समझ नहीं, है ना। अरे 10-5 ज्वाइनिंग लेटर अपनी जेब में रखो जब पढ़ रहे हो तो, है ना। अरे हकीकत बात है भाई, 10-5 लेके घूमते हैं लोग, अच्छे अच्छे जो तैयारी करते हैं। ठीक है, आज छोड़ गई कल दूसरी, भाई ये है कि लो लिखो। इसका मतलब ये थोड़ी हमने पढ़ने को मना कर दिया, हमने यही तो मना किया कि अच्छी नौकरी कर लो, है भाई। ये थोड़ी मना किया कि पढ़ो मत, पढ़ना तो अच्छी नौकरी लेनी पड़ेगी तो 10 गुना पढ़ना पड़ेगा उससे। चलो लिखो आगे भाई, लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी। रेलवे लाइन के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक बिजली के खंबे को, खड़े एक बिजली के खंबे को, ब्रैकेट में लिख लेना पोल, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, पोल, पोल भी कह सकता है। ठीक है, बिजली के खंबे को या पोल को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, बता दोगे? हाँ,
यदि लिखो, यदि रेलगाड़ी की लंबाई, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर हो, यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो, 60 मीटर हो। बोलो भाई। 36 सेकंड। इतने अच्छे तरीके से बताया था कि कक्षा 2 का बालक भी अब तक आंसर ला देता है ना। कितना, हाँ, कक्षा 2 का पढ़ने वाला भी होता तो वो भी बोलता है कि मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देख लो यह मैंने क्या बताया। अगर मुझे समय चाहिए, क्या चाहिए, समय चाहिएगा, तो मुझे क्या कर देना है, दूरी बटे चाल। क्या ये लिखने की जरूरत है अभी बार बार? नहीं जरूरत है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है उसकी कितनी, 60 मीटर। ठीक है, और उसकी चाल दे रखी है, बोलो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, दूरी कितनी है भाई? अरे इधर देख लो भाई, 60 मीटर। अब इसके बराबर में क्या लिख दूं, यही पे 18 लिख दूं ना, उस फिर खुदाई के ऊपर लेके आओगे। तो मैंने 18/5 लिख दिया ना पहले से ही। ठीक है, और इसके नीचे क्या ही लिखना था बताओ, 72 लिखना था बस। 40 तो लेनी है नीचे, काट दो भाई, किससे कट रहा, 18 चौक, ठीक है, और 4 से कितने बार, 15 बार। ठीक है, ठीक है, और 5 दिया 15, तो कितने आए, 3 सेकंड में पार कर लेगी भाई। कितने सेकंड में पार कर लेगी, 3 सेकंड में पार कर लेगी। इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, इतने अच्छे से बताने के बाद भी। मैंने ऐसा करा तभी 3 सेकंड आया। कैसे देखो, तो आएगा तो वही बात, तो वही है भाई। अरे बात तो वही है, कोई अलग थोड़ी है। तुम ये कह रहे हो तो 60 बटे 72 गुणा, हाँ 5/18 है। बात तो वही है भाई, ये है सही तो कट गया है। बात तो यही है, ये ऊपर लिख दिया मैंने, बस तुम्हें कंफ्यूज ना हो इस वजह से। ठीक है, हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएंगे नहीं? तो चलो आगे देखते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालो, जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म कोमा पुल, जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म कोमा पुल या गुफा को पार करे। ठीक है भाई, जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म या पुल या एक गुफा को पार करे। ठीक है भाई, तो लिखिएगा भाई, क्वेश्चन लिखो, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 54 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबी गुफा को 250 मीटर लंबी गुफा को 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार कर लेगी? कितने समय में पार कर लेगी? बताओ भाई। पढ़ रखा है इसका मतलब तुमने भाई है? नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, जिसने पढ़ रखा तो सही है, जिसने नहीं पढ़ रखा तो भी सही है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का है भाई? 1 मिनट बाद सब एक जैसे हैं, है ना? जिसने पढ़ा है वो भी, जिसने नहीं पढ़ा वो भी, ठीक है। तो बताओ भाई जरा, देख लो इधर, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ये मैंने क्या मान ली? रेलगाड़ी, ठीक है। इधर देख लो भाई, सभी लोग बोर्ड पे देखो, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 350 मीटर, ठीक है। और ये चल कितने की चाल से रही है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतने की चाल से चल रही है, ठीक। तो ये तो इसकी क्या दे रखी है भाई? लंबाई। लेकिन एक और क्या है? गुफा है, ठीक है। ये मैंने गुफा मान ली, यहां से इसे पार करना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 250 मीटर, ठीक है। समझ में आई? अब एक बात समझो, जब ये मैं अपने मार्कर को रेलगाड़ी मान लेता हूं, ठीक है। मार्कर को क्या मान लिया मैंने? रेलगाड़ी मान लिया। देखो इसकी लंबाई कितनी है? 350 मीटर है, ठीक। एक बात बताओ, जब यहां से चलना प्रारंभ करी होगी तो यहां आई होगी भाई, ठीक है। अब पार करने का मतलब है, देखो यहां से एंटर की तो टाइम स्टार्ट हो गया। इसका टाइम स्टार्ट का मतलब है, ये मान लो ये 250 तो चली 250 तो चली, अभी पार नहीं करी ना। पार जब करेगी जब ये और कितनी चल जाएगी? यहां चल जाएगी, ठीक है, तभी तो पार करेगी। कहने का मतलब ये है 250 तो ये चल गई, 350 और चली होगी। 350 का मतलब है ये इतनी चली होगी ना भाई, यहां से एंट्री करी, क्या अभी इसने पार कर लिया? नहीं करा ना। 250 मीटर लंबी गुफा है, अब इसमें एंट्री करी तो ये मान लो ये अभी भी पार नहीं करी, ठीक है। पार करने का मतलब ये चल रही है, पार कब करेगी? जब ये यहां पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 250 मीटर तो ये चल गई, और कितनी चल गई? इसकी लंबाई कितनी थी? 350, तो 350 मीटर और चली है ना ये। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों की लंबाई आपस में क्या हो गई? दोनों की लंबाइयों को पार करा है ना। गुफा की लंबाई तो पार करी है, लेकिन अपनी लंबाई भी तो उसने पार की है। किसने? रेलगाड़ी ने। तो हम दोनों की लंबाई क्या कर लेंगे? आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। अब वो ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। समय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? समय निकालना है तो लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी ना। लंबाई रेलगाड़ी कितनी है? 350। रेलगाड़ी की भी लंबाई और प्लस गुफा की भी लंबाई। पता चल रहा है क्यों जोड़ रहे हैं, है ना। अन्य तो ऐसे जोड़ के लिख देते हैं, 250 जोड़ा, 350 जोड़ा। जोड़ा क्यों ये पता है? नहीं पता, है ना। जवाब भी नहीं दे पाएंगे, है ना। जोड़ क्यों रहे हैं, है ना। तो पता चल रहा है ना क्यों जोड़ रहे हैं। और फिर नीचे तो वही करना भाई, लंबाई। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, लंबाई का मतलब दूरी, और समय कितना है बताओ? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, मैं उसमें वही करेंगे 5/18 करेंगे तो ये 18 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर ही पहुंच जाएगा, है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी भाई? 350 और प्लस गुफा 250 और बटे 54 और गुणा 5/18 का मतलब है 18 ऊपर पहुंच गया होगा ना भाई। तो मैं ऐसे लिख दूं 18 और है 5 लिख दूं ना,
समझ में आ रही नहीं? तो ये कितना बना? 600 गुणा 18 54 गुणा 5। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? डायरेक्ट भी लिख सकता था। समझ रहे हो नहीं? लेकिन तुम ये कहते कि ये आया कहां से, तो मैंने तुम्हें सारा बता दिया ना कहां से आया है ना? तो पता चल रहा है ना कहां से आया है सारी चीजें। तो अब काट लो, बस काटना बाकी है। 18 तिया 3 दूनी कितना आया? 200। ठीक है, 5 चौक यानी कितना आएगा? 40 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, बताने का मैं लास्ट लाइन लिख सकता था ये वाली। ठीक है, लेकिन ये आया कहां से? तो ये यहां से आया। ठीक, बताओ जितने समझ में आया। भाई क्या करेंगे फिर? दोनों को जोड़ेंगे ही हमेशा। और ये ध्यान रखना, लंबाई हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है, क्या करेगी? जुड़ेगी ही जुड़ेगी। जुड़ी क्यों है ये मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक, यही तो जड़ है ना भाई, बेसिक चीजें तो यही है ना? लिखने को तो डायरेक्ट लास्ट लाइन लिख के आंसर दे देते हैं, 60 गुणा 18 बटे 54 गुणा 5, है ना? लेकिन आया कहां से? वो क्या हो जाता है? एक रट्टा टाइप हो जाता है ना, ट्रिक हो जाती है, ट्रिक। हो गया? तालिया भाई, बताओ भाई प्रशांत समझ में आया कि नहीं? बताओ सृष्टि, हाँ आएगा समझ में? बस तो समझ लो आज तुम शहरी रेलगाड़ी चढ़ा दोगे जाए। एक खत्म कर लो, चाल समय दूरी। ठीक है, कौन सा चैप्टर है इससे पहले? चाल समय दूरी और रेलगाड़ी खत्म दोनों तुम्हारे। ठीक है, 2-3 टाइप में खत्म करके आगे बढ़ो, है ना? अभी तो ये तुम्हें परिचय करा रहे हैं सवालों से। परिचय का मतलब है कि ये है, बस मुलाकात कर लो। शादी में जाते हो ना कि भैया ये कौन है, पता ही नहीं, ये फलाने फलाने के ये हैं, है ना? अरे भाई स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि टॉपिक लेके पढ़ेंगे, है ना? जो नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेंगे। आरी बात समझे? अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना? अभी तो ऐसे मान के चलो जैसे तुम शादी में गए हो, है ना? कहाँ गए हो? शादी में गए हो कि कोई अचानक कोई लड़की मिली, है ना? तुम्हारी सहेली, तुम जानते नहीं, है ना? जानते नहीं, तुम्हारी सहेली के साथ है ये मान लो। तो अरे ये कौन है? तो अभी ऐसा क्या कर रहे हैं? परिचय कर रहे हैं सवालों से कि भाई तुम भी आए हो, अच्छा है ना? हाँ तो चलो तुम्हें देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। लिखो जरा, है पकड़ लोगे ना भाई? यही है कि अगली बार तुम पकड़ लोगे, पहचान जाओगे कि यही है ना भाई? इतना ही तो है। लिखो जरा, लिखो। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को, 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? बताओ, है? नहीं कट रहा?
अच्छा मुझे जरा क्वेश्चन बोल दो जरा, वैसे हो जाएगा ना भाई, ये भी है ना, कोई अलग थोड़ी है। मैंने चाल क्या बोली जरा बताना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 की जगह सुनो, 54 की जगह 45 कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लो, जो तुम्हारा अभी पॉइंट में आ रहा ना, आया तो 54 से भी आएगा ना भाई आंसर, आ रहा ना, तो उसे तुम 45 कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कर लो, 54 की जगह 45 कर लो। अभी 54 फिर पॉइंट में आएगा तो फिर दिक्कत हो रही है तुम्हें। ठीक है, अभी सीधे सीधे सीख लो। अब बताओ जरा, कितने से कितना है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज करा दिया। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई जरा बताना, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, अब इसकी जगह गुफा की जगह क्या हो गया भाई, ये पुल है, ये क्या है, पुल है, और कितने मीटर का है, 229 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता करना, समय तो पता करना भाई। हाँ, समय बराबर दूरी, दूरी का मतलब है दोनों दूरी जुड़ जाएंगी भाई। तो क्या क्या है दूरी बोलो, 171 प्लस 229 और गुणा ऊपर क्या लिख दूं, 18, और नीचे हाँ 45 और गुणा 5। आ रही बात समझ में। यहाँ पे लंबाई और चाल और है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रही बात समझ में भाई, है ना। मैंने 54 की जगह 45 करा दिया, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो जरा, 171 और 229 कितने हुए भाई, एक 400 हो जाएंगे ना, चाहे एक इसमें को डाल दो, 170 और 330 और 230 चौंक जाएगा। फिर समझ में आ रही बात नहीं, एक इधर से इसमें को जोड़ दो, है ना, तो ये कितना हो गया 170 और ये कितना हो गया 230। 170 और 230 कितने हो गए 400। ठीक है, 400 गुणा 18 और बटे 45 गुणा 5। बस इसकी जगह 54 ही तो था पहले, काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो बोलो 9 दूनी और 9 पंजे 45, 5 से काट लो, 5 अट्ठे, ठीक है, और 8 से 5 से कितने बार 16 बार, 16 दूनी 32 सेकेंड। कितने सेकेंड में पार कर लेगी भाई, 32 सेकेंड में पार कर लेगी। ठीक है, और अगर हम 54 मान लें तो कितना आ रहा था, 13 से ही जो भी आ रहा होगा। आगे लिखो, कर लोगे ना भाई, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तो 2 क्वेश्चन करा दिए, हो जाने चाहिए। ठीक है, अब 3-3 4-4 क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, आगे लिखो, अब अगली हेडिंग डालो, जब दो रेलगाड़ियां, हेडिंग डालो, जब 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तब एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। जब 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तब एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है भाई, अब दिशा क्या है दोनों की, एक है, एक ही तरफ जा रही होंगी। समझ में आ रही नहीं, अच्छा एक बात बताओ, कभी बस में बैठे हो हैं, इधर समझ लो भाई, ये मैंने बस मान ली, या कभी कभी रेलगाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, बस है, ज्यादातर बस में बैठे तो बस का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एक बस और 5 से जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं, 2 बसें हैं एक ही साइड में जा रही हैं,
ठीक, एक कंडीशन ये है, और एक बस ये है भाई, ये इधर से जा रही है और एक बस इधर से आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो एक बात बताओ, ये वाली बस ज्यादा समय लेंगी पार होने में या ये वाली बस ज्यादा समय लेंगी पार होने में? भाई तुमने देखा होगा, नॉर्मली तुम बस में बैठ कर जा रहे हो, जैसे एक बस और जा रही है साथ साथ, अगर तो वो थोड़ा टाइम क्या लेती है, ज्यादा लेती है पार होने में, है ना? अब एक हमारे सामने से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, तो एकदम से सूंघे में पार हो जाएंगे, ठीक है ना? और ये क्या है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगी, है ना? इतनी बात तो क्लियर है ना भाई? तो चलो लिखते हैं, जरा क्वेश्चन लिखो। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से 110 मीटर तथा 190 मीटर हैं, 110 मीटर तथा 190 मीटर हैं, 110 मीटर तथा 190 मीटर है, तथा इनकी चालें क्रम से, तथा इनकी चालें क्रम से, तथा इनकी चालें क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। तो बताइए कि यह एक दूसरे को, तो बताइए कि यह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? तो बताइए कि यह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? तो बताइए कि यह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? बताओ भी रचना, कितना आया? हाँ बोलो, रेलगाड़ी है? एक रेलगाड़ी ये है भाई, इसकी लंबाई जरा मुझे बताओ कितनी है? 110 मीटर, ठीक है। और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो भी इसके साथ साथ ही चल रही है, तो मैंने एक साथ ही बना ली ना, इधर को चल रही है दोनों, ठीक है। इसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? हाँ 190 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसकी जरा चाल बताओ भाई। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अरे बात समझ में? अब एक बात बताओ, पार कौन सी करेगी? जो तेज चल रही होगी वो, या धीमे चल रही होगी वो? जो तेज चल रही होगी वही तो पार कर लेगी भाई। तो इसका मतलब ये है बड़े में से छोटे को हम घटा देंगे, है ना। अरे बात समझ में नहीं? तेज चलने का मतलब है जो बड़ा है उसमें से हम छोटे को क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। देखो लंबाइयां तो दोनों की जुड़ेंगी। हमसे क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है, ठीक है भाई। हमसे क्या पूछा गया है? समय। और तुम्हें पता है समय यदि हमें पता करना है तो दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। तो दूरी बटे चाल का मतलब है दोनों की दूरियां कितनी कितनी है भाई, बताओ जरा। 110 प्लस 190, ठीक है।
गुणा यहाँ 18 भी लिख लूं, आ रही बात समझ में? क्यों लिखूंगा 18, पता चल जाएगा, है ना। अब नीचे देखो, नीचे हम क्या करेंगे, 90 में से 4 घटा देंगे, कौन सी, 36। बस दोनों की चाल क्या कर देंगे भाई, माइनस, यानी दोनों की चालों का अंतर देख लेंगे। अंतर वास्तव में देखो, ये ऐसे तो करना है, 90 माइनस 36, ठीक है। तो ये कितने आए जुड़ के, 300। 300 गुणा 18 और बटे भाई 54 और गुणा नीचे 5 भी लिख लिया होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में नहीं? 18 तिया और 3 से कितने बार, 1 बार, और इससे सीधे काट लो 20 बार। तो कितना आया भाई, 20 सेकंड। अब ये बताओ 40 सेकंड किसका आया था? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस की गलती है ना, भाई की गलती है। जो हाथ नहीं चलाएगा दिमाग चलाएगा नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें हाथ ही चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? हाथ। जब तक तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, है ना। आगे बात समझ में भाई? जब तुम्हारी कैलकुलेशन मौजवानी हो जाएगी तो तब तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी चीजें। हो गया? लिखो फिर आगे। अरे बताओ भाई, जितने आ रहा समझ में नहीं? चलो बढ़िया है। शाम की एक्सरसाइज खत्म हुई है। लिखो भाई। हो गया? लिखो आगे। लिखो भाई। एक 150 मीटर, लिखो आगे क्वेश्चन लिखो। 150 मीटर, 150 मीटर समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, 150 मीटर समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, ठीक है भाई। एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही स्थान से, एक ही समय पर, एक ही स्थान से, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। चलना प्रारंभ करती हैं। यदि यदि दोनों की चाल क्रमशः, यदि दोनों की चाल क्रमशः, यदि दोनों की चालें क्रमशः, ये लिखो, दोनों की चालें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि एक दूसरे को पार करने में यह कितना समय लेंगी। तो बताइए कि एक दूसरे को पार करने में यह कितना समय लेंगी। बताओ भाई। 24 सेकंड, ठीक है।
बोलो भाई कितनी कितनी लंबाई है? 150 मीटर। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां मतलब जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर इसकी है तो दूसरे की भी कितनी होगी 150 मीटर होगी। ठीक है, इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी चाल कितनी है भाई? इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, इधर देख लो क्या हुआ, बारिश होने लगी। चलो कोई नहीं। अब एक बात बताओ, समय पता करना है भाई, समय पता करना है तो हमें पता है कि दूरी बटे चाल होना चाहिए। ठीक है, दूरी दोनों जोड़ कर लिख दो ना। अब भाई 150 और 150 कितनी है गई 300 गुणा 18। अब सबको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। ठीक है, लास्ट लाइन ही लिख रहे हैं। अब नीचे क्या लिखना है देखो, चाल दोनों की बताओ, अंतर कितना है? अंतर है 45 का तो डायरेक्ट लिख दूंगा अब तो 45 और गुणा 5। ठीक है भाई, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 5 से कितने बार 5 छम 30। ठीक है, 60 बार है ना, और 5 से कितने बार 12 बार, और 12 दूनी 24 सेकेंड। कितने सेकंड में पार कर लेगी 24 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तार लो।